आज क्लास 9 से चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 में चैप्टर नंबर है 6 नंबर का जो चैप्टर है वो है लाइन एंड एंगल्स। तो लाइन एंड एंगल्स की मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी आज। ठीक है बच्चों, तो आज आपको मैं लाइन एंड एंगल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रही हूँ। शुरुआत करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो फिगर नंबर 1 ही है, एल और एम आपस में पैरेलल हैं और टी जो है ट्रांसवर्सल है। ये टी ट्रांसवर्सल है और लाइन एल और लाइन एम आपस में पैरेलल है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इफ़ एल पैरेलल टू एम, यदि एल और एम आपस में पैरेलल है तो क्या क्या संभावनाएं हैं। यहाँ नीचे समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। आप इमेजिन कीजिए कि आपने ये लकड़ी का बना हुआ फ्रेम है, ये लाइन एंड ट्रांसवर्सल, और आपने उसको यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इसके 2 पार्ट हो जाएंगे बच्चों, और जब इसके 2 पार्ट हो जाएंगे तो आप इसको उठाओ और इस पर रखो। इमेजिन कर पा रहे बच्चों, आप यहाँ से बीच से इस फ्रेम को तोड़ो, इस जगह से, है ना, इस जगह से इसको तोड़ो, ठीक है। और तोड़ने के बाद आप इसको उठा के इसके ऊपर रखो। तो जब आप इसको ऊपर रख के इमेजिन करोगे बच्चों, तो 5 के ऊपर 6 आएगा, 3 के ऊपर 4 आएगा, 1 के ऊपर 2 आएगा और 7 के ऊपर 8 आएगा। समझे बच्चों? ओके, यदि आपने ये इमेजिन कर लिया है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कितने बनेंगे। देखिए, 1 का जो जिसके ऊपर आएगा वो उसका करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है 2, 7 का क्या है 8, 3 का क्या है 4, 5 का क्या है 6। तो ये पेयर बन गए 4, 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हैं। इस लाइन के बाद जो मैंने लिखा है कि 1 = 2, 3 = 4, क्यों बेटा, जो जिस पर आएगा वो उसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एल और एम, ये जो 2 लाइन है आपस में पैरेलल हैं। यदि ये पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होंगे। ये हमेशा याद रखना है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ओके बच्चों, अब आइए इस करस्पॉन्डिंग एंगल का सेकेंड पार्ट देखते हैं। इफ़ एल नॉट पैरेलल टू एम, यदि एल और एम आपस में पैरेलल नहीं है, यानी कि ये सिचुएशन देखिए, मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें एल और एम आपस में पैरेलल, एल और एम आपस में पैरेलल नहीं है। यदि नहीं है तो क्या होगा बच्चों, 1 और 2 आपस में बराबर नहीं होंगे, मतलब कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर नहीं होगा। कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर नहीं होगा। कब? जब लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्लियर हो गए होंगे सभी के। अब आ जाइए वर्टिकली अपोजिट एंगल। यू नो वेरी वेल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने 6 में पढ़े हैं, आपने 7th में पढ़े हैं। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये देखिए, बोथ रेड वाले जितने भी हैं, 5 का वर्टिकली अपोजिट 7 है, 1 का वर्टिकली अपोजिट 3 है, 6 का 8 है और 2 का 4 है, ठीक है बच्चों। तो ये जो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं वो हमेशा हर कंडीशन में आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपके हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने लिख ली थी वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हों। अब पॉइंट ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट हैं और चारों एक ही लाइन एल पर हैं, इसलिए ये पॉइंट्स कोलिनियर कहलाते हैं। सेकंड है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स हैं हमारे ए बी सी डी एज यूजुअल। हमारा अगला पॉइंट है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट्स है बच्चों ए बी सी और डी, ये एक लाइन में नहीं है, ये उल्टे सीधे हैं, ये आड़े तिरछे बन रहे हैं, एक सीधी लाइन नहीं बना रहे। चूंकि ये सीधी लाइन नहीं बना रहे इसलिए ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मतलब 2 लाइनों का पेयर। और कैसा पेयर कि जिसका जो कॉमन पॉइंट है और जो उसकी नॉन कॉमन आर्म है। नॉन कॉमन आर्म कौन सी होंगी बच्चों, ए बी और बी सी। ए बी और बी सी इसकी नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है। इसकी नॉन कॉमन आर्म का ये जो पॉइंट बी है वो कॉमन होगा, ठीक है। और ये जो 3 और 4 एंगल बनेंगे ये आपके
लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे। और बच्चों ये जो लीनियर पेयर है हमेशा 180 का बनता है, चाहे जैसा भी हो। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके बच्चों, तो लीनियर पेयर में हमेशा एंगल 180 का बनता है। और मैं जो आपको बता रही थी इसकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो दो अपोजिट रे से मिलकर के बनती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। नॉन कॉमन आर्म जो होती हैं तो स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि टू अपोजिट रे होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आप आ जाइए एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, ये दो एंगल हैं हमारे 1 और 2, बोथ आर एडजेसेंट एंगल। इनकी क्या कंडीशन होगी बच्चों? इनमें एक तो आर्म कॉमन होनी चाहिए और एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो वर्टेक्स ये वी हो गया जहाँ एंगल बन रहा है, और ये जो कॉमन आर्म है बी डी वो इनमें दोनों में कॉमन है। दैट्स वाई बोथ एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ओके, इसके बाद स्ट्रेट एंगल को ले लेते हैं। स्ट्रेट एंगल का मतलब है सीधी लाइन पर किसी भी एक पॉइंट पर बनने वाला एंगल। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब ही हुआ कि सीधी लाइन के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो 180 होगा, यानी कि आधा चंद्रमा। ओके बच्चों, या हाफ सर्कल, है ना। तो इस तरह से यहाँ जो एंगल बनेगा वो स्ट्रेट एंगल होगा और ये होगा 180 का। ठीक है बच्चों, तो 180 का होता है स्ट्रेट एंगल ऑलवेज। एंड रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ये होता है जो एंगल आपका बनता है जिसको आप अक्सर एंगल कहते हैं, उस एंगल के पीछे का हिस्सा उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब जैसे ये दो आर्म मिल कर के AC जो आर्म है आपकी AC एंड BC, जिसमें जो है इनिशियल पॉइंट इस एंगल का क्या है C, तो इन दोनों आर्म को मिला के ये एंगल बना रही हैं। ठीक है बच्चों, अब ये तो आपको एंगल दिखाई दे रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, बट इस एंगल के पीछे क्या है? तो पीछे ये जो है एंगल बन रहा है ये आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ओके बच्चों, तो रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। ओके, तो वो क्या होगा? आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आगे ले रही हूँ बच्चों, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, आप यहाँ आ जाइए। ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का, तो ये हमारा डायग्राम नंबर 2, फिगर नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे ये L और M दो लाइनें हैं और T ट्रांसवर्सल है। ओके बच्चों, नेक्स्ट मैं शुरू कर रही हूँ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो ये फिगर नंबर 2 आप देख रहे हैं। फिगर नंबर 2 में इंटीरियर एंगल पहले किसको कहते हैं ये समझ लें। ये 2 लाइंस आपको दिख रही है, L और M ये लाइन दिख रही हैं और ये ट्रांसवर्सल है। तो इन दो लाइनों के अंदर जो एंगल बन रहे हैं 4, है ना, ये 4 जो एंगल बन रहे हैं ना 1 2 3 4, ये 2 लाइनों के अंदर हैं, 2 लाइंस के अंदर है। दैट्स वाई कॉल्ड इंटीरियर एंगल। ओके बच्चों, तो 1 2 3 4 इंटीरियर एंगल हो गए पहली बात। अब कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 के बाद क्या आएगा? 2 ही आएगा, 2 के बाद क्या आएगा? 3 ही आएगा, 3 के बाद क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो 1 2 3 ये डिजिट्स क्या कहलाएंगे? कॉन्सेक्यूटिव डिजिट कहलाएंगे। तो इसी तरह से ये जो 1 और 3 है, देखो एक ही साइड में है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, और एक के बाद एक है। 1 के बाद 3 आ रहा, 3 के बाद इधर 1 आ रहा, तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों? कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स। तो कॉन्सेक्यूटिव एंगल क्या हुए बच्चों? 1 और 3, 2 और 4। तो इस तरह से इंटीरियर एंगल और कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या हो गए बच्चों? 1 और 3, 2 और 4। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद उसी तरह से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें जो होगा कॉन्सेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल। अभी जब मैंने आपको बताया कि 2 लाइंस के बीच में जो एंगल हैं वो इंटीरियर हैं, ऑब्वियसली उसके जो बाहर वाले एंगल हैं ये वाले और ये वाले, ये क्या कहलाएंगे बच्चों? एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हमारे एक्सटीरियर एंगल क्या हुए? 5 6 7 और 8। तो ये हमारे क्या हो गए? एक्सटीरियर एंगल हो गए। तो उसी तरह से कॉन्सेक्यूटिव की जहाँ तक बात आएगी तो 5 और 7 एक तरफ है, इस तरफ ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड। तो ये दोनों कॉन्सेक्यूटिव हो गए, कौन से? 5 और 7 और 6 और 8।
ये एक्सटीरियर में है और एक ही तरफ है, तो एक के बाद एक ये कॉन्सिक्यूटिव हो गए। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर ये टॉपिक को ले लेते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट तो ठीक है, इंटीरियर में जब हमने आपको अभी बताया कि इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, तो ऑब्वियसली हम इन 4 एंगल की बात करेंगे। जब इंटीरियर की बात होगी तो इन 4 एंगल की बात होगी। अब अल्टरनेट, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कॉन्सिक्यूटिव यानी एक के बाद एक। अल्टरनेट का मतलब होता है ट्रांसवर्सल के एक इधर और ट्रांसवर्सल के एक इधर। अब यहाँ पर भी एक पैच फंसता है कि भाई एक इधर ये है और एक इधर ये है। यदि हम इन दोनों को लेते हैं तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब ये हुआ कि 1 का अल्टरनेट क्या हुआ 2 और 2 का अल्टरनेट क्या हुआ 1। तो 1 और 2 क्या होंगे बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, उसी तरह से 3 और 4 भी दोनों अल्टरनेट इंटीरियर होंगे और दोनों ही इक्वल होंगे। अब इक्वल क्यों होंगे बच्चों, क्योंकि L और M आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, L और M आपस में पैरेलल हैं, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होंगे। अब इसी तरह से आइए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाले, तो 7 का अल्टरनेट एक्सटीरियर 8 होगा और 8 का 7, उसी तरह से 5 का 6 होगा और 6 का 5। ठीक है, तो 5 और 6 बराबर होंगे, 7 के बराबर 8 होगा। एंड वाई, बिकॉज L पैरेलल टू M। ओके, अब इसका एक अपोजिट वर्जन देखते हैं बच्चों कि यदि ये लाइन आपस में पैरेलल ना हो, तो पैरेलल ना हो तो अपन एक ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। देखिए ये आपस में पैरेलल नहीं है, तो इनके नाम तो एंगल के वही रहेंगे जो नाम हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, नाम वही रहेंगे बच्चों। पर क्या कमी हो जाएगी, क्या बदल जाएगा, ये एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इफ लाइन L और M नॉट पैरेलल, देन 1 नॉट इक्वल टू 2, 3 नॉट इक्वल टू 4। सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल के साथ भी वही होगा कि 5 नॉट इक्वल टू 6 एंड 7 नॉट इक्वल टू 8। ओके बच्चों, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपने पढ़ लिए, और उसमें है ना, उसमें क्या है कि यदि पैरेलल नहीं है तो एंगल इक्वल नहीं होंगे। इफ लाइंस आर पैरेलल यानी कि एंगल इक्वल होंगे। इसमें आगे का एक मैं और टॉपिक लेती हूँ, और वो टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने 6 में पढ़ा है बच्चों, आपने 7th में भी पढ़ा है, अब 9th में फिर से आपका हो रहा है। ये आज मैं आपकी रिवीजन क्लास एक तरह से मान के चलो कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा रही हूँ, और ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे होते हैं बच्चों, जब हम कोई से भी 2 एंगल का सम करते हैं। जब हम कोई से भी 2 एंगल का सम करते हैं और उसका सम क्या आता है 90। इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स आर 90 डिग्री, देन एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है बच्चों, इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स आर 90 डिग्री, देन द सम ऑफ 2 एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स आर 180 डिग्री, देन एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब ये हुआ कि कोई से भी 2 एंगल का जब हम सम करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर मैंने 120 और 60 का सम किया तो क्या आया 180। तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल।